गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय नेट क्रैक चैनल। सबसे पहले सबसे नम्र निवेदन है स्टूडेंट, अगर आपको ये मेरे चैनल के पिछले वीडियो अच्छे लगे हों जो मास्टर केडर के हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। भारतेंदु युग। आर्नी काल को कई उपविभागों में विभक्त किया गया है। जो आर्नी काल है उसका एक अन्य नाम क्या है? गद्य काल। जो गद्य काल नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये उपविभाग निम्नवत हैं। मतलब जो डॉक्टर नगेंद्र है उन्होंने इनको कई उपविभागों में बांटा है। भारतेंदु युग को क्या कहते हैं स्टूडेंट? पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल का समय क्या है? 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। फिर आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम क्या है? जागरण सुधार काल। इसका समय क्या है? 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। छायावादी युग है। छायावादी का समय क्या है? 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी। और छायावादोत्तर काल, इसको भी आगे दो भागों में बांटा गया है, प्रगति और प्रयोग काल। उनका समय है 1938 से 1953 ईस्वी। और नवलेखन काल का समय है 1953 ईस्वी से अब तक। उक्त वर्गीकरण काव्य की दृष्टि से है। गद्य में हुए विकास को अलग ढंग से समझा जा सकता है। आर्नी काल के प्रथम चरण को भारतेंदु काल कहना इसलिए उपयुक्त है क्योंकि ये नामकरण भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के महामंडित व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर किया गया है। भारतेंदु युग इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। रचना काल सन 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का सम्मान 1903 में संभाला था। स्टूडेंट, जो बाबू हरिश्चंद्र भारतेंदु जी हैं उन्होंने सिर्फ 35 साल ही उन्होंने अपनी जीवन यात्रा की है। उनका जन्म कब था? 1850 से 1885 ईस्वी तक। इसीलिए भारतेंदु का रचना काल भी तब तक ही रहा है। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी है जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया था? 1903 ईस्वी में। अगर आपको क्वेश्चन आते थे कि सरस्वती पत्रिका का संपादन कब हुआ था, वो हुआ था 1903 में। 1850 से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग कहना समीचीन है। भारतेंदु जी सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। जो हिंदी गद्य के जनक है वो कौन है? भारतेंदु जी हरिश्चंद्र। उनकी भाषा में ना तो मुंशी सदा सुखलाल की भाषा का पंताऊपन है और ना ही लल्लू लाल का ब्रज भाषापन। ये भारतेंदु युग के कवि भारतेंदु पंताऊपन है, ना लल्लू लाल का ब्रज भाषापन और ना सदल मिश्र का पूर्वीपन। राजा शिव प्रसाद तारे हिंद का उर्दूपन शब्दों तक ही सीमित ना था, वाक्यान्यास में भी व्यापक था। तो दूसरी ओर राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध एवं मधुर होते हुए भी आगरा की बोली का पुट लिए हुए थी। भारतेंदु जी ने भाषा संस्कार करते हुए इन सभी दोषों से यथासंभव अपनी भाषा को मुक्त रखा। उन्होंने न केवल गद्य की भाषा का संस्कार किया अपितु पद्य की ब्रज भाषा को भी सुसंस्कृत किया है। भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान ये है, उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया। देश हित एवं समाज हित की भावना का समावेश सर्वप्रथम भारतेंदु जी की साहित्यिक रचनाओं में हुआ है। ये देखिए स्टूडेंट, ये निशानी जो लगाई हुई है इंपॉर्टेंट है। जो भारतेंदु जी से उन्होंने समाज के हित की भावना का ध्यान रखा है और सर्वप्रथम जो भारतेंदु जी की जो नवीन मार्ग है साहित्य को दिखाया और भारतेंदु की रचनाओं में ही मिलता है। बंगाल के लिखे गए नाटकों एवं उपन्यासों में इसका सूत्रपात पहले ही बंगाली लेखक कर चुके थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु के इस योगदान पर टिप्पणी करते हुए लिखा है। ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डॉक्टर रामचंद्र आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु की इन पंक्तियों पर टिप्पणी की है। हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विषेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए हैं। भारतेंदु जी मंजी हुई परिष्कृत भाषा को सामने लाए जो हिंदी भाषी जनता की बोली थी। अंत भाषा का जो विवाद उनसे पहले चल रहा था वह बहुत कुछ सुलझ गया। जो भाषा के बारे में विवाद था वो क्या था? भारतेंदु जी के आने से काफ़ी हद तक सुलझ चुका था। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार भारतेंदु जी ने यद्यपि 35 वर्ष की अल्प आयु की जो भारतेंदु जी 1850 से 1885 ईस्वी तक था उनका जो डेट ऑफ बर्थ मतलब जिए हैं। भारतेंदु जी ने यदि भी 35 वर्ष की अल्प आयु ही प्राप्त की, किंतु इस अल्प काल में ही उनके बीच लेखकों का एक अच्छा खासा मंडल तैयार हो गया था जिसमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र,
बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है, ठाकुर जगमोहन सिंह है और पंडित बालकृष्ण भट्ट है। स्टूडेंट ये आपने याद रखने हैं जो भारतेंदु युग के ये 4 जो कवि है प्रमुख है। अगर आपको प्रश्न आता है कि भारतेंदु मंडल के आपको 4 ऑप्शन दे देता है कि इनमें से भारतेंदु युग का कवि कौन सा नहीं है, अगर आपको ये चारों याद हो गए तो ही आप सही टिक कर पाओगे। मिश्र जी हैं, चौधरी हैं, ठाकुर है और भट्ट है। आप ऐसे याद करना है, मिश्र, चौधरी, ठाकुर और भट्ट। मिश्र मतलब प्रताप नारायण मिश्र। प्रेमगन बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है। ठाकुर मतलब ठाकुर जगमोहन सिंह और बालकृष्ण भट्ट के नाम लिए जा सकते हैं। मिश्र है, चौधरी है, ठाकुर है और भट्ट। मिश्र, चौधरी, ठाकुर और भट्ट। ठीक है, मिश्र, चौधरी, ठाकुर और भट्ट है। भारतेंदु जी की शैली के 2 रूप हैं, भावावेश शैली तथा निरूपण शैली। इनमें से प्रथम शैली में लिखे गए वाक्य छोटे छोटे हैं, भाषा सरल और बोलचाल की है तथा निरूपण शैली के अंतर्गत संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। पंडित प्रताप नारायण पहले मिश्र है, विनोदी प्रकृति के थे। अंत उनकी भाषा में स्वच्छंदता एवं बोलचाल की चपलता एवं भाव भंगिमा दिखाई पड़ती है। जो प्रताप नारायण मिश्र उनके बारे में बताया गया है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हमने क्या ट्रिक, मिश्र आए, पहले मिश्र आए, फिर आए प्रेमगन, फिर ठाकुर, फिर भट्ट। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन पहले मिश्र फिर प्रेमगन आए। जो चौधरी आपने नाम मिश्र, चौधरी, ठाकुर और भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की भाषा वैसी है जैसी खरी खरी कहने वालों की होती है। ठाकुर जगमोहन सिंह की भाषा शैली शब्द शोधन और अनुप्रासिकता से युक्त है। भारतेंदु जी के समकालीन सभी लेखों में एक सामान्य गुण है और वह है सजीवता और जिंदा दिली। सभी लेखों में हास्य विनोद का पुट है। भारतीय संस्कृति का उद्घोष इन सभी लेखों की कृतियों में है। भारतेंदु युग में गद्य का प्रारंभ भी नाटकों से हुआ है। स्टूडेंट ये भारतेंदु युग में जो गद्य का प्रारंभ कब से किससे हुआ है, नाटकों से हुआ है। और भारतेंदु जी बंगला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया। आपको पता है कि इन्होंने 2 तरह के नाटक लिखे हैं, एक मौलिक नाटक है, एक अनुदित नाटक है। अनुदित का मतलब होता है जब किसी नाटक का अनुवाद किया जाए उसे अनुदित बोलते हैं। बंगला के नाटक जो विद्या सुंदर था उनका हिंदी में अनुवाद किया है। नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने का उद्योग भी पहले भारतेंदु मंडल के लेखकों ने किया। यही नहीं ये लोग समय नाटकों में अभिनय करते थे। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक। स्टूडेंट ये जो हाईलाइट की हुई है, ये ब्लैक जो मतलब लाइनें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सभी आपने याद रखना है। जो पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी थे जिनका जानकी मंगल नाटक था, उसमें भारतेंदु जी ने समय अभिनय किया था। आपका ये प्रश्न आ सकता है वह कौन सा नाटक था जिसमें भारतेंदु जी ने समय अभिनय किया था। वो था शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल नाटक। और इसे देखने समय काशी नरेश महाराज ईश्वरी नारायण सिंह पधारे थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने एक नाटक में अभिनय करने के लिए मूंछ मुड़वा लेने की आज्ञा अपने पिताजी से मांगी थी। जो प्रताप नारायण मिश्र थे उन्होंने उस नाटक में अभिनय करने के लिए क्या किया था अपने मूंछ तक मुड़वा दी थी। इस काल में अनेक अच्छे निबंधकार भी हुए जिन्होंने विविध विषयों पर निबंध लिखे। राजनीति, समाज, देश, ऋतु, पर्व, त्योहार, जीवन चरित्र तथा अन्य अनेक विषयों पर इस काल में निबंध लिखे गए। बंग भाषा के अनुकरण पर हिंदी में उपन्यासों की ओर झुकाव बढ़ रहा था। हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। अगर आपको पूछे कि हिंदी का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है, वो है स्टूडेंट परीक्षा गुरु है। और किसने लिखा था? लाला श्रीनिवास दास ने। अगर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शरदाराम फ्लोरी था या लाला श्रीनिवास दास था, तो आपने ये याद रखना है कि लाला जी ने परीक्षा दी थी तो उनके नाम के आगे क्या लगता है? लाला श्रीनिवास दास। इसके उपरांत राधा कृष्ण दास ने निसहाय हिंदू है। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यासों की रचना की। राधा कृष्ण दास का कौन सा है? निसहाय हिंदू है। बालकृष्ण जो भट्ट है उनका नूतन ब्रह्मचारी है तथा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यासों की रचना की है। स्टूडेंट ये याद रखना, ये उपन्यास बोल रहा है, नाटक नहीं है। इस काल में उपन्यासों के अनुवाद की परंपरा भी चल रही थी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं ठाकुर जगमोहन सिंह ने
बी बंगला उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में किए, यद्यपि इन अनुदित उपन्यासों की भाषा मंजी हुई नहीं थी, तथापि हिंदी पाठकों को नए ढंग से सामाजिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों का परिचय प्राप्त हो रहा था। स्टूडेंट, ये कुछ पत्रिकाएं हैं, इनको भी एक बार हम देख लेते हैं। कई बार कोई पत्रिका भी पूछ लेता है कौन सी पत्रिका किसकी है। सदादर्श जो पत्रिका है, संपादक है लाला श्रीनिवास दास, ये दिल्ली से प्रकाशित होती थी। हिंदी दीप्त प्रकाश, कार्तिक प्रसाद खत्री, कोलकाता से। काशी पत्रिका, बालेश्वर प्रसाद, ये भी काशी से। भारत बंधु तोताराम की, ये अलीगढ़ से। भारत मित्र रुद्र दत्त की है, ये कोलकाता से है। हिंदी प्रदीप इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये बहुत से नेट के परीक्षा में पूछी गई है, ये बालकृष्ण भट्ट की थी, प्रयाग से है। आर्य दर्पण बख्तावर सिंह की है। सार सुधा निधि सदानंद मिश्र की है, कोलकाता से। भारत सुदशा गणेश प्रसाद की है, फर्रुखाबाद। आनंद कदम्बनी भी इम्पोर्टेंट है, ये भी नेट के पेपर में बहुत बार आई है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज मिर्जापुर से। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कानपुर से। सदाचार मारतंड, ये लालचंद शास्त्री जयपुर से। भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा काशी से। भारतेंदु राधाचरण, जो भारतेंदु पत्रिका है राधाचरण गोस्वामी की, वृंदावन में से। हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आर्य दर्पण, भारत मित्र और आनंद कदम्बनी। आर्थिक कठिनाइयां झेलते हुए भी ये पत्रिकाएं इनके संपादकों के उद्योग से निकलती रही हैं। कलकत्ता से भारत मित्र का प्रकाशन छोटूलाल मिश्र के संपादकत्व में था तथा लाहौर से मित्र विलास नामक पत्र जो था पंडित गोपीनाथ के संपादकत्व में मिला। इसी समय ज्ञान प्रदायिनी और हिंदू बांधव पत्रिकाएं निकलती थी, जिसमें हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं में लेख आदि होते थे। स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, जो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका है भारतेंदु जी ने सन 1868 ईस्वी में निकाली। जो कवि वचन सुधा पत्रिका भारतेंदु जी ने ही प्रकाशित करवाई थी। किस सन में? 1868 में। इसके 5 वर्ष उपरांत 1873 ईस्वी में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। आचार्य शुक्ल का मत है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल हरिश्चंद्र पत्रिका में ही प्रकट हुआ। इस पत्रिका में भारतेंदु जी समय भी लिखते थे तथा और भी बहुत सारे लेखों की रचनाएं इसमें छपती थी। इस समय के हिंदी लेखकों ने मिशनरी भावना से काम किया तथा बंगला, मराठी, अंग्रेजी से अनुवाद की जो परंपरा बड़े जोर शोर से 25-30 वर्षों से चली आ रही थी, वह इस काल में थम गई। सन 1874 में भारतेंदु जी ने नारी शिक्षा के लिए एक बाल बोधनी पत्रिका निकाली। इस प्रकार कुल मिलाकर उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। एक थी कवि वचन सुधा थी, एक हरिश्चंद्र मैगजीन थी और दूसरी जो अभी हमने पढ़ी है एक थी बाल बोधनी। ये 3 पत्रिकाएं आपने याद रखनी है। बाल बोधनी का जो समय है वो है 1874 ईस्वी। आगे फिर पढ़ेंगे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के बारे में डिटेल से नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।